हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आज मैं आपके संविधान के में 22 भाग होते हैं, उसके 22 भाग संख्या 3 में मूल अधिकार है जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ना होता है। ठीक है, संविधान में हमारे 22 भाग हैं, उसमें 22 भाग के भाग 3 में मूल अधिकार है। ठीक है, जिसमें पहला होता है स्वतंत्रता समानता का अधिकार। ठीक है, और ये दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार हम पढ़ा चुके हैं, पहला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है वो। तो आर्टिकल 19 समानता के अधिकार में आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है और आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19A है जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी के अंतर्गत मीडिया आता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि मीडिया किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 19A के अंतर्गत। आर्टिकल 19B बिना हथियार पूर्वक जुलूस निकालने एवं सभा बुलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप कहीं भी बिना हथियार इस्तेमाल किए कहीं भी आप सभा बुला सकते हैं और कोई भी जुलूस निकाल सकते हैं, पर उसमें कोई भी दंगाबाजी चाहे किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है उसके बिना। आर्टिकल 19C इसमें संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्टिकल 19C में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है और इसमें 6 प्रकार की, जैसे मैंने कहा कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो C तक तो आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद आपको आर्टिकल 19D, E, F क्या है ये बताना है। लेकिन जब भी आपातकाल लगेगा, ये जान जाइए, जब भी आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 19 अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। एक नोट में करके लिख लीजिएगा कि जब भी आपको आपातकाल लगेगा या कोई राष्ट्रीय संकट आएगा तो आर्टिकल 19 अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, केवल 20 और 21 ही रहेगा, वही मान्य होगा। और 20-21 क्या है ये भी हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, तो आर्टिकल क्या कहते हैं 19, उसमें क्या कहते हैं डी में, देखिए आर्टिकल 19D, आर्टिकल F। आर्टिकल डी में है आपका भारत राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता और आर्टिकल ई में है भारत राज्य क्षेत्र में, पहले था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके आप कहीं भी निवास कर सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी आ गया है। अब भारत में किसी भी क्षेत्र में, भारत किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में आप निवास कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। अब आपका आर्टिकल 19F क्या है? आर्टिकल 19F है आपका व्यापार की स्वतंत्रता। आप कहीं भी कोई भी व्यापार आराम से किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। क्या है? व्यापार करने की स्वतंत्रता। जैसे कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता हम बता चुके। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है? ए वाला, बी वाला और यहाँ तक कि ये डी, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। और आजकल ये लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहा है कि पहले जम्मू कश्मीर में अलग नियम लागू था, अब वहाँ भी समाप्त कर दिया गया है। तो भारत में किसी भी राज्य में आप निवास कर सकते हैं, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था। अब आप मुझे कमेंट में बताइए किस आर्टिकल के तहत या किस नियम के तहत जम्मू कश्मीर में हम निवास नहीं कर सकते, वहाँ कौन सी चीज़ लागू थी। ठीक है, अब आते हैं मैंने कहा ना कि जब भी आपातकाल आएगा तो आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाएगा, लेकिन कौन से आर्टिकल समाप्त नहीं होंगे? आर्टिकल 20 और 21। तो इसके बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा लॉन्ग वीडियो पड़ेगा, लेकिन आप लोग देखिएगा जरूर। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है,
इसके अंतर्गत भी ए बी सी है, बी आर्टिकल 20 के अंतर्गत भी ए बी सी है। जब कोई भी अपराध का दोष सिद्धि होगा उसमें क्या क्या काम करना है, ठीक है। 20A में किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा देनी है, ठीक है। इसके बारे में हम आपको लिखवा देते हैं, लिखवा करके आपको फिर वीडियो बनाते हैं। तो आर्टिकल 20 में मैंने कहा ना, जब आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होगा। तो आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, ठीक है। और उसमें भी 3 प्रकार है दोष सिद्धि के लिए। आर्टिकल 20A में किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए एक ही बार सजा देनी है, ठीक है। याद करने का तरीका ए से एक बार, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए एक ही बार सजा देनी है। आर्टिकल 20B, अपराध करने के समय जो कानून लागू होगा, अपराध करने के समय जो भी कानून लागू होगा उसी के तहत सजा देनी है, ये नहीं कि कुछ नया कानून बना करके अलग कर दिया जाए। आर्टिकल 20C, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बात नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के लिए स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बात नहीं किया जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, तो राइटिंग में मत जाइएगा, समझने से मतलब रखिएगा, ठीक है, और याद करने से मतलब। जैसे आर्टिकल 20 कभी आपका समाप्त नहीं होगा और आर्टिकल 21 कभी समाप्त नहीं होगा। अब आपको आर्टिकल 21 क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। आइए तब आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ा जाए। आर्टिकल 21, 22 कभी भी विलंबित नहीं हो सकता। इसी में है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। जीवन जीने का संबंध इसी के अंतर्गत आता है। जिस हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी को भी आप जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी के अंतर्गत निजता का अधिकार का उल्लेख भी इसी के अंतर्गत आता है। निजता का अधिकार, अभी जैसे आप बहुतों को रिकॉर्डिंग कर लें, ये निजता के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये अगस्त 2017 में इसको जोड़ा गया था। अब भी कोर्ट ने आपको मना किया है, क्या कहते हैं, आधार कार्ड को बैंक में लिंक करने को, ये निजता का इसी के अंतर्गत आता है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत जो कोर्ट ने मना किया है आधार कार्ड को जोड़ने के लिए बैंक में, चाहे कहीं भी देने के लिए, कोई बहुत आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, और तो ये इसी के अंतर्गत आता है। और इसे पूछा जाएगा कब जोड़ा गया है, तो 2017 में, ठीक है। अब आर्टिकल इसी के अंतर्गत 86 में संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया है। 21A हर टीचर के लिए जरूरी है, ये जरूर क्वेश्चन आता है, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे CTET हो, चाहे UP टेट हो, चाहे बिहार टेट हो। ये स्पेशल 21A क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है ये, ठीक है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 यानी 86, ठीक है। आर्टिकल 22, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, आर्टिकल 22 में कहा गया है यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है आवश्यक समय को छोड़ करके, ठीक है, जो गिरफ्तार करने में कुछ आवश्यक समय को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना है। तो आर्टिकल 21 में क्या बताया मैंने? प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। निजता के अधिकार का उल्लेख इसी के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इन दोनों को तो बिल्कुल क्वेश्चन इन लोग का ये बाहर BCS में चाहे किसी में बैठेगी। निजता के अधिकार का उल्लेख इसी के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन इस तरह भी पूछेगा कि जो आधार कार्ड को रोका गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है किस संविधान संशोधन द्वारा? 86 में। कब जोड़ा गया है? 2002 में। आर्टिकल 22 क्या है? यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना है, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। आर्टिकल 19 में मैंने बताया आपको कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। ए में बताया वाक अभिव्यक्ति जिसमें मीडिया है। बी में मैंने क्या बताया आपको? कमेंट करके बताइएगा बी में मैंने क्या बताया। बी से बिना हथियार। ए से समझ लीजिए एक नंबर क्या होता है, हमारे यहाँ बोलने में सब लोग लगे रहते हैं, तो वाक अभिव्यक्ति की किसी को स्वतंत्रता, एक नंबर का काम करते हैं हमारे की तरफ के लोग। बी से आर्टिकल 19B, बी से बिना हथियार, बा से बा से बिना हथियार, पूर्वक जुलूस निकालना चाहे सभा बुलाना। आर्टिकल C
सी से संघ और या संगठन, सा से सी है, सा से संगठन और संघ बनाना। याद करने का तरीका आपको ट्रिक बता रहा है एक तरह से। 19C इसमें बस याद करने के तरीके से ही रखिएगा ट्रिक के द्वारा, और क्योंकि पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा देगा, याद करने से मतलब है। और आर्टिकल 19D, भारत राज्य के क्षेत्र में कहीं भी आप घूम सकते हैं। डी फॉर डिस्टेंस, कहीं भी घूम सकते हैं, डिस्टेंस आप मेंटेन कर सकते हैं भारत राज्य में। ई से है भारत राज्य के भीतर आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक है। एंजॉय यानी आप कहीं भी आप निवास करते हैं तो वहाँ एंजॉय करते हैं। आर तो 19E में एंजॉय, एंजॉय से क्या है, निवास करना। डी से डिस्टेंस, डिस्टेंस में दूरी, कहीं भी आप घूम सकते हैं। एफ फेडरेशन या व्यापार कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो व्यापार की स्वतंत्रता है सबको। तो आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B, आर्टिकल 19C, आर्टिकल 19D, E, F। अब आपको ट्रिक से याद करना है। और कौन सा आर्टिकल आपातकाल लगने पे निलंबित हो जाता है, तो आर्टिकल 19, ठीक है। और कौन सा नहीं होता है, तो 20 और 21, ठीक है, निलंबित नहीं होता है। तो 20 और 21 में क्या है आपको बताया। आर्टिकल 20 में क्या है आपको, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, इसके भी कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए एक ही बार सजा देनी है। और आर्टिकल 19B में क्या है, जो उस समय कानून लागू होगा उसी के हिसाब से सजा देनी है। और आर्टिकल 20C में क्या है, उस व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 21 क्या है आपका, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21A क्या है, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है। आर्टिकल 22, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना है। ये मैंने जानबूझ के दोहराया ताकि आपके अंदर लास्ट में माइंड मेकअप हो। और इसके बारे में अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखना है, जल्दी में पढ़ लेना है, तो शॉर्ट वीडियो मेरा है, प्लीज़ देख लीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।